अंग्रेजी शासन और पुलिसिया जुल्म करवाना यहाँ कंपनी बंद करे, और नहीं तो हम लोग यार या पार मरने के लिए भी तैयार है। पत्थर से मारा, टांगी फौला जो भी था उन लोग के पास, ईंटा से फेंक फेंक के हम लोग को मारा। क्यों मारा? हम लोग धरने पे बैठे हुए थे इसीलिए। जो दलालों का थ्रू से या तो कुछ बाहर के लोगों से पैसा ले लेके वो लोग को नौकरी दिया जाता है, और गांव वाला को जैसे हम लोग जाते हैं 6 महीना साल भर भी चप्पल घिस जाता है तो भी हम लोग को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। कंपनी इस तरह से यहाँ रवैया अपना दी है कि हम लोग को लगता है कि बिना उचित मुआवजा दिए हुए दमनात्मक तरीका से हम लोग को यहाँ पर रोड पर कुदाने के लिए है। अंग्रेज शासन से भी बेसी शासन कंपनी का यहाँ है। कंपनी सुधरे और नहीं तो अब यार और पार की लड़ाई होगी। यहाँ बेहम जन आंदोलन की तैयारी हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोरदाग में। ये चट्टी बरियातू पंचायत में पड़ता है, ब्लॉक केराडारी, जिला हजारीबाग। अब मेरे पीछे देखिए, ये खदान है, कोयले की खनन यहाँ पर हो रही है काफ़ी लंबे समय से। और लेकिन जो बची हुई जो आबादी है, जिनके घर अभी इस खनन में जाने से बचे हुए हैं, वो अब आंदोलन पर हैं। काफ़ी लंबे समय से वो आंदोलन पर बैठे हैं। दरअसल जो विस्थापन के बाद जो मुआवजा उन्हें दिया जाता है, जो राशि उन्हें दी जाती है, या जो विस्थापन नीति है कि अगर आप किसी इलाके को, वहाँ के लोगों को विस्थापित कर रहे हैं तो उससे पहले उन्हें सारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो मुहैया करानी होंगी। लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ एनटीपीसी की तरफ से नहीं दिए जाने के कारण अब ये आंदोलन पिछले 1 तारीख से चल रहा है। सबसे अजीब बात जो इस गांव में पहुंचने के बाद मुझे ये लगी कि आप मेरी बाईं ओर देखेंगे तो यहाँ एक सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल अभी है। आने वाले समय में जब ये खनन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो ये स्कूल इसी खदान में चला जाएगा, समा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, या जो पीछे पानी की टंकी बनी है जहाँ से अभी खैर पानी की सप्लाई यहाँ से शुरू नहीं हुई है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वे, उनके लिए क्या विकल्प किया गया है? पूरे गांव वाले रोज़ इस खदान के पास धरने पर बैठते हैं, आंदोलन पर बैठे हुए हैं। इनकी जो मांग है कि जो विस्थापन नीति है उसे सही तरीके से लागू किया जाए। लेकिन जिस तरीके की धांधली यहाँ पर गांव वाले बताते हैं हो रही है, दलालों के माध्यम से कंपनी सेटिंग करती है और उसके बाद जो मुआवजे की राशि है वे उन्हें सही रूप से नहीं मिल पाती है। और यही कारण है कि ये आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। कल भी दूसरे खनन परियोजना में वहाँ पर झड़प की बात सामने आई। क्या नाम है चाचा आपका? मोहन साहब। मोहन जी, आप तो यही गांव के रैयत हैं। हाँ, यही गांव का। क्या क्या हो गया, आंदोलन पे क्यों हैं आप लोग? सब ठीक है, आंदोलन होना चाहिए। हम लोग के आज एनटीपी से कुछ नहीं दे रहा है, नौकरी चाकरी काम ने धंधा कुछ नहीं दे रहा है। बैठल बैठल कुछ नहीं, जाते हैं था कर देंगे करते रहता है प्रत्येक दिन। यही सब करता है और करबो नहीं करता है। क्या चाह रहे हैं कि मुआवजा ढंग से मिले, ढंग से मिले, पैसा मिले। अब जमीन के पैसा भी ठीक से नहीं दिया है तो कुछ नहीं दे रहा है, मुआवजा नहीं दे रहा है, स्थापित नहीं दे रहा है। बताइए, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, ये जो बच्चों का स्कूल है, ये जब खदान में समा जाएगा तो दूसरा विकल्प है बच्चों लोग का? कोई आसपास दूसरे गांव में स्कूल है? स्कूल दूसरा गांव है तो दूसरा गांव के हम लोग का है, दूरे तालाब का वो पार है। तो उतना दूर काहे बच्चा जाएगा? पानी है, ये है, अगर डूब जाएगा का हो जाएगा तखन? तब ट्रांसपोर्टिक है तो कैसे होगा? हम वहाँ से नहीं हम लोग जा सकते हैं, बच्चा सब नहीं जा सकता है। और स्कूल के दे रहा है शायद गड्ढा खोवाना भी दे रहा है स्कूल। हमारा स्कूल बनने लायक नहीं है और ऐसा गड्ढा खोवाना दे रहा है। स्कूल बनेगा, हम स्कूल लायक हमारा जमीन नहीं है और हमारा स्कूल बोल रहा है हमारा स्कूल देंगे, हमारा स्कूल नहीं होने देंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा चंद्रिका सा नाम है। चोट कैसे लगा? धरना में हम लोग बैठे हुए थे। अचानक से कुछ लोग 200 आदमी करीब, मैंने मालिक लोग आया, गाड़ी मालिक, और हम लोग के ऊपर में पत्थर से मारा, टांगी फौला जो भी था उन लोग के पास, ईंटा से फेंक फेंक के हम लोग को मारा। क्यों मारा? हम लोग धरने पे बैठे हुए थे इसीलिए। वो लोग का कहना था कि हमारा गाड़ी चलेगा, हम लोग गाड़ी ढुकाएंगे, और हम लोग बोले कि नहीं, बंद रहेगा तो बंद रहेगा। अच्छा, कोयला उठना शुरू हो गया था, आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे थे।
कि गाड़ी जब तक नहीं चलेगी जब तक हम लोग का धरना ख़त्म नहीं होता। तो लोग लोकल सब मालिक लोग था, जबरन हम लोगों को मारना पीटना चालू कर दिया। कब की घटना है ये रात का है। कल रात की। हाँ, अच्छा, थोड़ा सा आसान भाषा में समझेंगे कि किन किन मांग के साथ आप लोग धरना पर बैठे हैं इतने दिनों से? आपका जमीन जा रहा है, उसके बदले आप कंपनी से क्या हम मांग लोग कर का रहे मांग है हम लोग को काम दिया जाए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ना दे करके मैंने चंद दलालों के माध्यम से ही जो है जबरन काम कर रहा है। हम लोग कुछ बोलने भी जाते हैं तो हम लोग को अरेस्ट कर लिया जाता है, केस कर दिया जाता है। उचित मतलब कितना? हाँ? उचित मतलब कितना? उचित तो हम लोगों को 25 लाख करके एक में पैसा मिला है, और वो भी नहीं पूरा मिल रहा है। 3 रुपया 4 रुपया करके घर का हम लोग का जो है ऐसे दिया जा रहा है पैसा घर का, 2 रुपया अल्बेस्टर का दे रहा है। और हम लोग को 9 साढ़े 9 कंपनी बोल के ठग करने का काम कर रहा है। हैं? ये 2 रुपये 4 रुपये क्या है, थोड़ा समझाइए। एक जो घर का मुआवजा है उसका स्क्वायर फीट मतलब 2 रुपये फीट दे रहा है 2 वो। रुपये स्क्वायर फीट। जी, अल्बेस्टर का, और ढलाई का दे रहा है 4 रुपये। नया घर जो बनाया है अभी जो फिलहाल बनाया है उसका, और जो पुराना का क्या रेट दे रहा है उसका किसी को पता ही नहीं है। अभी जो उस रेट से अगर घर बनाया है लोग, जो गरीबता है, जो इसका जो जगह ज़मीन नहीं है, उस चाह रहा है कि हम कुछ घर से मेरा कुछ पैसा हो जाए, उसका जो घर बनाया उससे उस लागत भी पूरा नहीं मिलेगा, तो फिर आगे आदमी करेगा क्या? जिसका ज़मीन है वो तो ज़मीन पर भूमक रहा है, जिसका नहीं ज़्यादा ज़मीन है वो अपना कर रहा है, लेकिन जिसका कम नहीं। क्या ऐसा प्रावधान है कि जब रैयत का जमीन गया तो उसको कंपनी में नौकरी देना है? नौकरी देना है, नौकरी किसी को नहीं मिल रहा है। नौकरी ऐसा है कि जो दलालों का थ्रू से या तो कुछ बाहर के लोगों से पैसा ले लेके वो लोग को नौकरी दिया जाता है, और गांव वाला को जैसे हम लोग जाते हैं 6 महीना साल भर भी चप्पल घी जाता है तो भी हम लोग को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, ये भी प्रावधान है कि जिनका आवास गया है उनको या तो कॉलोनी मिल जाएगा या मुआवजा मिलेगा? नहीं, कॉलोनी विस्थापित के रूप में जो बोल रहा है कि जो विस्थापित नहीं लगा उसका कॉलोनी दिया जाएगा ढेंगरा में किधर, और इधर जो है कि जो विस्थापित ले रहा है उसको कॉलोनी नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग मांग कर रहे हैं कि उचित आप लोग को मुआवजा मिले। जो उचित है मुआवजा, हम लोग को उचित मुआवजा दे। अच्छा, जैसे अब यहाँ तक पहुँच गया है खनन प्रक्रिया, आगे स्कूल है, ये टूट जाएगा तो क्या विकल्प क्या है? स्कूल का हम लोग को जो मांग था कि स्कूल तो एक बार तो आके 6 ट्रैक्टर में इसका जो कुर्सी टेबल था सब लाद करके, एगो पहला से 5वां क्लास का स्कूल है, यहीं मुंडा टोली आगा टोला हम लोग बोलते हैं, उसके बगल में स्कूल है पहला से 5वां तक का। उसमें क्या किया कि यहाँ से बच्चा लोग यहाँ से पहला से 8वां तक का क्लास है ये, तो उसमें यहाँ से लेके शिफ्ट करना चाह रहा था। वहाँ हम लोग ने आरोप डाला कि यहाँ पर स्कूल पहले बनवाया जाए, उसके बाद फिर स्कूल वहाँ पर ले के शिफ्ट किया जाए। तो उसने हम लोग का भी इसमें चला कुछ दिन थी, तो फिर अभी स्कूल का एक जो ठेका निकल चुका है, हम लोग बोल रहे हैं कि पहले वहाँ स्कूल पूरा बन जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद अपना आप काम कीजिएगा। ये जो आप लोग का गांव है, ये तो आने वाले समय में ये पूरा खत्म हो जाएगा, खनन में चल जाएगा सब, इसके लिए उचित मुआवजा नहीं मिल रहा आप लोग को, इसी आरोप पे आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं। देखिए, हम लोग जो धरना में बैठे हुए हैं व्याकुल होके, कंपनी इस तरह से यहाँ रवैया अपना दी है कि हम लोग को लगता है कि बिना उचित मुआवजा दिए हुए दमनात्मक तरीका से हम लोग को यहाँ पर रोड पर कूदाने के लिए है। अंग्रेज शासन से भी बेसी शासन कंपनी का यहाँ है। हम लोग क्षुब्ध हो गए, हम लोग मांग करते हैं आप लोग के चैनल से उचित मुआवजा, उचित विस्थापन, पुनर्वास, कट ऑफ डेट, और अंग्रेजी शासन और पुलिसिया जुल्म करवाना यहाँ कंपनी बंद करे, और नहीं तो हम लोग यार पार मरने के लिए भी तैयार हैं। रोड पर कंपनी हम लोग को यहाँ पर मत पीछे, और हम लोग को पुलिस लगाकर पिटवावे नहीं। अच्छा, आप लोग कब का सैंक्शन मानने को तैयार है? कंपनी तो 2016 कह रही है, ऐसा है क्या? देखिए, कंपनी का दोहरी नीति है। आज वो विस्थापन करेगी, आज हमारा ज़मीन लेगी, और कट ऑफ डेट 16 या 13 दिखाएगी, ये तो गलत नीति है। कट ऑफ डेट जिस दिन हम विस्थापन होंगे उस दिन निर्धारित होना चाहिए। अगर कट ऑफ डेट नहीं होगा तो ये आवाम कहाँ जाएगा और ये बच्चे कहाँ जाएंगे?
तो जब हम विस्थापन तिथि को ही कट ऑफ डेट मानेंगे और कंपनी अंग्रेजी हुकूमत करना ईस्ट इंडिया जैसा बंद करे, दलाल को पोष के यहाँ को जनता को बर्बाद कर रही है, दलाल के द्वारा बिना आम सहमति के, दलाल की अनुमति से फर्जी ग्राम सभा से सब काम करती है कंपनी। मेरा यही उद्देश्य है। आप लोग के चैनल से हम मांग करते हैं कंपनी 2013 अधिनियम को यहाँ लागू करे और हम लोग जनता के लिए रोड पर मत छोड़े। हम लोग का जल जंगल ज़मीन सब जा रहा है, सब हम लोग देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कूड़े के दाम पर धमकी देकर घर का जहाँ तक मुआवजा है, कहीं पर 200 स्क्वायर फीट, कहीं के किसी को 400 स्क्वायर फीट, इस तरह से दोहरी नीति कंपनी करके दलालों के माध्यम से कर रही है। हम लोग क्षुब्ध हैं और ये बात सही है। हमारे जो पूर्व मंत्री जोगेंद्र साहू जी है, ये भी यहाँ के भूरैयत हैं। अगर इनका ज़मीन पर जो बुलडोजर चलाया गया, हम लोग अगर ये नहीं रहते और आड़ अभी नहीं देते तो हम लोग का कितना पीस देता बिना उपस्थिति में। किसी के घर में अगर तोड़ना है बंद घर में तो उसका सीजर लिस्ट होना चाहिए। नहीं, घर में कितना उपकरण है उसका, ये मनमानी ढंग से उनके अनुपस्थिति में तोड़ के और घर को बर्बाद कर दिया है। और अगर इस तरह से अगर ये मंत्री जी अभी नहीं रहते तो इसी तरह से कितने को घर बर्बाद करने के लिए कंपनी तैयार है। कंपनी सुधरे और नहीं तो अब यार और पार की लड़ाई होगी। यहाँ बेहम जन आंदोलन की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो देखिए कोयला जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में बहुत ज़रूरी है और इसी में योगदान झारखंड भी दे रहा है। लेकिन पीड़ा जो है वो रैयतों की है कि उन्हें सही रूप से मुआवजा नहीं दिया जा रहा, या कोई भी अगर इलाका, कोई भी गांव को अगर उजाड़ा जाता है तो उससे पहले उन्हें विस्थापित करना होता है, व्यवस्थित रूप से सारी सुविधाएं देनी होती हैं। लेकिन यहाँ का जो मंजर है वो ये है कि किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं दी जाती है, साथ ही मनमाने ढंग से मुआवजा दिया जाता है, दलालों के माध्यम से मुआवजा का सेटलमेंट होता है। और यही कारण है कि जो रैयत हैं वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट, सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in